जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें। मुझे कुछ लोगों का फ़ोन आता है या मैसेज आता है कि अब सर आप वीडियो बना रहे हो लेकिन हमको इन्वेस्टमेंट करना भी सिखाइए। तो मैं आज उनको इन्वेस्टमेंट करना सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और वीडियो में अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है कि आप स्टॉक मार्केट में यानी शेयर मार्केट में उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। डीमैट अकाउंट भी आप उसमें भी एक बैंक में जैसे अकाउंट होता है वैसे उसी तरह सेम टू सेम उसी तरह अकाउंट उसमें खुलता है, उसी तरह ओपन होता है। जितना उसमें प्रोसेस होता है उतने इसमें होता है। आप उसको ऑनलाइन अपने फ़ोन से भी कर सकते हो। मैं डीमैट अकाउंट के एंजल वन का आप मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। उसमें आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और एसआईपी कर सकते हो, बराबर। तो जो लोग बोलते हैं कि एसआईपी, और एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ आपको। जिस बंदे को वो बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट, कुछ लोगों को मैंने बोला ये एसआईपी कर लो, वो कर लो, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, हमें तो बैंक में अच्छा है, हमारा पैसा तो बैंक में अच्छा है, हम तो उधर ही इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से मैं हमको 5 से 6% 4% जो भी ब्याज मिलता है हम उससे खुश हैं। लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो 100 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। आजकल तो फ़ोन पे भी एसआईपी कर सकते हैं, 100 रुपये का एसआईपी होता है, लेकिन फ़ोन पे में ऐसे एक प्रॉब्लम होता है सर कि वहाँ से आपका रेगुलर एसआईपी होगा, डायरेक्ट एसआईपी नहीं होगा। तो उसमें रेगुलर और डायरेक्ट एसआईपी में प्रॉब्लम होगा। क्या रेगुलर में प्रॉब्लम है और डायरेक्ट वाला अच्छा है? तो हमेशा डायरेक्ट एसआईपी करना चाहिए, रेगुलर एसआईपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका ई रेशियो जो ब्रोकर चार्ज होता है, जो आपके म्यूचुअल फंड का होता है, जो फंड मैनेजर होता है, वो आपकी मेंटेनेंस का चार्ज जो जो आपके पैसे को जो हैंडल करता है ना, इसके लिए वो थोड़ा बहुत चार्ज लेता है। रेगुलर में क्या होता है, कम से कम 1 से 2% लेता है, और डायरेक्ट में क्या रहता है 0.1% भी लेता है। 0.1%। तो ये अपने को फायदा है कि डायरेक्ट तो वहाँ से ब्याज अपने को ज़्यादा मिलेगा, यहाँ से कम मिलेगा। आया समझ में? चलो ये समझ में आ गया। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जिस जिस बंदे को नॉलेज नहीं है कि हम क्या इन्वेस्ट करना है, हमको सर इन्वेस्ट नहीं करना है, हमको ना पैसा तो बैंक में एफडी करवा के रखेंगे, वहाँ से हमारा तो सर आपका पैसा वहाँ पे एफडी करवा के रखे हो, 7% मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला है। तो मैं जिस बंदे को मालूम नहीं होता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, उसको मैं आज बताने वाला हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। स्टोरी आपने सुना ही होगा। एक राजा था, उसको शतरंज मतलब खेलना आता था, वो जो मतलब शतरंज वाला वो आता था। तो उसने बोला कि जो मुझे हराएगा उसको मुँह माँगे इनाम दिया जाएगा, और मैं उससे हरा दिया तो उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो उसमें से एक बंदा बुद्धिमान था, वो बोला कि चलो ठीक है, मैं मुझे मंजूर है। तो वो शतरंज में उससे राजा को हरा दिया। हराने के बाद में राजा बोला, बोल तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे वो मैं आपको इनाम दूंगा। तो शतरंज में क्या होता है कि 64 खाने होते हैं, ऐसे 64 होते हैं, मान लो ऐसे 64, जो भी एकम है ऐसे 64 होता है। उसने बोला कि मुझे 1 रुपये दो एक खाने में, और उसी खाने का दूसरे खाने में मुझे उस रुपये का डबल करके दे दो। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 16 हो गया, ऐसे 16 का मतलब 32 हो गया, 32 का 64 हो गया, ऐसे ऐसे कर करके उसको 64 खाने में, 64 खाने होते हैं ना, आपको सबको पता ही होगा शतरंज में 64 खाने होते हैं। उसमें 64 खाने को अगर वो डबल करेगा तो कितना पैसा हो जाएगा। तो राजा राजा उसको पहले बोला था, क्या पागल मूर्ख आदमी, मैं तो आपको मूर्ख समझा था, तुमने क्या मांगा। राजा के पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि ये इसमें क्या होने वाला है आगे। उसने बोला, बुलाया अपने मुनीम को, बोला इसको ये शतरंज का डबल कर दो। उसका पूरा पूरा जो मेल है ना वो भी यहाँ पे आ गया, लेकिन वो बंदा नहीं चुप पाया, उससे वो इनाम नहीं दे पाया। उससे इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया, पूरा वो राजा का जितना गाँव था ना वो भी बेच देगा तो उसका पैसा नहीं दे पाएगा। तो इससे होता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप अगर नहीं समझ रहे हो तो आप समझ लो 100 रुपये आप इन्वेस्ट करने चाह रहे हो। आप समझ लो, आप समझ लो 15 साल के हो, 15 साल के हो। जो बंदा पढ़ाई करने वाला भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हर बंदे के पास 100 रुपये 200 रुपये हर बंदे के पास रहता है, 100 रुपये 200 रुपये। तो मैं आपको, मेरा स्क्रीन यहाँ पे चल रहा होगा, आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि एंजल वन, मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, वो भी बता रहा हूँ। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए मैं स्क्रीन चल रहा होगा यहाँ पे, बता डीमैट अकाउंट आप खोले होगे तो इसी तरह ओपन होगा। मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, मैं एंजल वन ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे सीधा अपने को कहाँ म्यूचुअल फंड में जाना है। ये म्यूचुअल फंड में क्लिक किया मैंने, यहाँ से दिख रहा होगा ना आपको, यहाँ पे ये थोड़ा स्लो चल रहा है।
यहाँ पे समझो HDFC है, ये 100 रुपये का फंड है, ये 100 रुपये का 33% रिटर्न दे रहा है। तो ये प्लान डायरेक्ट प्लान होना चाहिए, मैं आपको बताया था डायरेक्ट प्लान होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट कैसा करना चाहिए, 100 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फंड की साइज़ भी बहुत अच्छी है। फंड की साइज़ क्या होती है कि इसकी फंड की साइज़ भी 28 लाख करोड़, मतलब 28 लाख करोड़ की साइज़ भी है। तो मतलब फंड की साइज़ से पता चलता है कि लोग काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी पता लोड एक्सपेंस देखो, इसका GST वगैरह आपका टैक्स वगैरह 0.61% आपका लगेगा। लोड एग्जिट लोड होगा आपका 1%, मतलब 1 साल के, ये आपको दिख रहा होगा 1 साल के पहले आप यहाँ से निकालोगे तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा। उसके बाद में एग्जिट उसके 15% टैक्स लगेगा, जिससे कि 10% लगेगा 1 साल के बाद में। अगर आपका गोल 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा आपको। ये सब देखना चाहिए। उसके बाद में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद में मैं आपको एक SIP कैलकुलेटर में लेके चलता हूँ, वहाँ पे आप कंपाउंडिंग देखिए कि कंपाउंडिंग क्या होती है। आपको मैं एक SIP कैलकुलेटर में लेके चलता हूँ। वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा कि कंपाउंडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, वो सब समझ में आ गया। डीमेट अकाउंट खोलना है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने SIP कैलकुलेटर खोल लिया, 100 रुपये डाल दिया मैंने, 100 रुपये डाल दिया। 15% अगर लॉन्ग टाइम के लिए कर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 18% भी ले सकते हो। और 40 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 85 लाख हो जाएगा। मतलब 48,000 आप इन्वेस्ट करोगे 40 साल में, तो आपका पैसा आप 15 साल के हो, 15 और 40 55 साल हो जाओगे, प्लस 40 55 साल के हो जाओगे, तो आपके पास खाली 100 रुपये से, ओनली फॉर 100 रुपये से, मैं ओनली बताया 100 रुपये से, 100 रुपये का SIP किया आपने तो 48,000, ओनली 48,000 आपका जमा होगा। और आपका पैसा कितना होगा, 85 लाख रुपये हो जाएगा, 85 लाख रुपये हो जाएगा। उसके बाद में आप समझ लो बड़े हो गए तो 500 रुपये कर दिए। 500 रुपये से आपका कितना, ओनली 500 रुपये से करोगे, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, 500 रुपये से अगर 40 साल कर दिया साल, तो आपका पैसा 4,29,00,000 रुपये हो जाएगा। ये होता है कंपाउंडिंग का जादू, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में 1 लाख रुपए आपने समझ लो आज दोस्तों जानते हैं लूडो सुप्रीम गोल्ड में मैंने अभी तक ये 25,000 आ गया, मैच जीत लिया है और इस गेम में जीते हुए पैसे को इंस्टेंट बंद हो गया। कैसे दोस्तों जानते हैं लूडो सुप्रीम गोल्ड में क्या क्या एडवर्टाइज दे देता है। एक बार में अगर 1 लाख रुपए डाला 40 साल तक, तो भी आपका कितना हो जाएगा। कंपाउंडिंग का जादू, मैंने आपको क्या बोला था, कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का जादू जिसको समझ में आ गया, समझ लो आपके पास आज 1 लाख रुपए है। कोई भी अच्छा फंड आपने चुन के, बढ़िया फंड आपने चुन के, उसमें अपने अच्छा फंड है, उसमें आपने 1 लाख रुपए आज डाल दिया, समझो 1 लाख डाल दिया, आज से चालू कर दिया। आज आप 20 साल के मान लो, 20-25 साल के मान लो, आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने डाल दिया एक बार में, लमसम SIP चालू कर दी। तो आप समझो कि 30 साल और 40 साल का ऑप्शन ले लेते हैं। दोनों ऑप्शन में करके दिखा देता हूँ आपको, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में आपको समझ में आएगा। दोनों ऑप्शन करके दिखा देता हूँ। 30 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 1.43 करोड़, मतलब 1 करोड़ और 43 लाख रुपए हो जाएगा। और 40 साल तक करोगे तो 7.5 करोड़। देखा कंपाउंडिंग का जादू, सिर्फ 10 साल में कितना पैसा बढ़ रहा है। 10 साल में आपका पैसा डबल टिबल हो रहा है, आया समझ में। तो ये भी आप कंपाउंडिंग देख सकते हो। आप कंपाउंडिंग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हो। कंपाउंडिंग अभी समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें। डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, वहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। चलो, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद।